पता नहीं हम सब डर गए एज अ नेशन, वी आर अफ्रेड। हमें बाहर निकलना चाहिए था टू कम्पीट विद द वर्ल्ड। हमने एक दूसरे के साथ कम्पीट करना शुरू कर दिया। When I walked in her room, I was first of all starstruck because I've seen Lara Datta. Wow. There was a mirror in the washroom. So she asked the makeup artist where you would prefer to do my makeup. Very, very warm, very welcoming. She didn't know us. She didn't have any nakhra. कि वो मुझे तो फलाना आर्टिस्ट चाहिए, यहाँ तो इतना मसला है, अल्लाह माफ़ करे। जुमा 4 दिन नहीं होते कैमरे पे आए हुए और दे फील इंटाइटल्ड एंड दे डोंट लेट द आर्टिस्ट डू देयर जॉब, दे डिक्टेट द आर्टिस्ट। तुम ऐसे करोगे, लाओ मुझे तो मैं खुद ही करूँ। अरे भाई, तुम्हें तो वो नहीं सिखा रहा कि तुमने एक्टिंग या मॉडलिंग कैसे करनी है, तो तुम उसको क्यों सिखा रहे हो? करिश्मा रिज मी सेल्फ लव ऑल द वे। आप किसको कहते हैं बिल्लो रानी? फट है बिल्लो रानी, रेशम बेस्ट है वो, बेस्ट बिल्लो रानी। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, कोशिश करूं झूठ कम बोलूं। सलाम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अली बाट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी। भाईजान, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जो बिकती है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बाद जो अगर चीज़ें बिकती हैं वो है कपड़ा, फैशन। और फैशन ऐसा ज़ात का है जालिम हमारा, और इतने बड़े बड़े नाम आए हैं फैशन इंडस्ट्री के अंदर के बंदा कहता है वाह क्या बात है। लेकिन फैशन के साथ साथ अगर आपका मेकअप अच्छा नहीं है और अगर आपके पास प्रॉपर स्टाइलिंग नहीं है तो आपका फैशन गया भाड़ में। There's a whole science behind this. There's a reason why पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज़ जो कि हमारे पास है। और उस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन उनका बॉडी ऑफ वर्क जो है और बिहाइंड द सीन्स उनकी रिस्पेक्ट, उनका नाम बहुत ज़्यादा है। हम लोग अक्सर डिज़ाइनर्स को बुलाते हैं अपने पास, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको डिफरेंट इंटरेस्टिंग लोगों से मिलवाया जाए। आज जो हमारे मेहमान हैं, ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू अनसंग हीरोज़ जिनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। फैशन इंडस्ट्री में everybody knows him. He has made a name for himself. He is one of the biggest fashion directors that Pakistan has ever produced. He's very eccentric. He's very मुँहफट also. बड़े राज दफन हैं इनकी जैकेट के अंदर जो आज ये पहन के आए हुए हैं। कोशिश करेंगे थोड़े से राज निकलवाएं। प्लीज़ वेलकम ताबिश खोजा, AKA आप इंटरनेट पे इनको जानते खोजी के नाम से, बट ताबिश खोजा। हाउ आर यू? Ahmed, I'm so happy to be here. First of all, I'm very good. Thank you. Thank you for such a beautiful introduction. No, come on. And I feel honored to be part of this. You've been around for so long and मैंने आपको ऐसी जगहों पे ऐसी मेहनत करते हुए और डांट खाते हुए देखा हुआ है। बट आई थिंक फैशन डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट इज़ फेयरली न्यू हमारी इंडस्ट्री के अंदर। किससे डांट खाते हुए देखा हुआ ये तो बताएं। बैक स्टेज फरिया से नहीं, मैंने किसी से मैंने किसी से देखा डांट। फरिया ने मुझे भी बड़ा डांटा हुआ है। आई थिंक फरिया इज़ जिस तरह गजनफर साहब ने इंडस विजन। अच्छा, वैसे फरिया ने मुझे बड़ा कम डांटा है। अच्छा, आउट ऑफ ऑल द पीपल दैट शी हैड, आई थिंक शी इज़ रियली बीन काइंड टू मी ऑलवेज। बट आई थिंक फ्रिया की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे भी लगती है वो है कि वो आपको जिस तरह वो ब्लाइंड ट्रस्ट करती है ना कि अच्छा नहीं, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डिलीवर। वो आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस भर देती है कि आप कहते हैं हाँ यार वाकई मैं ये कर सकता हूँ। आई स्टार्टेड होस्टिंग बिकॉज ऑफ फ्रिया अल्ताफ। रियली? या, शी वॉज द फर्स्ट वन जिसने कहा तुम होस्टिंग क्यों नहीं कर रहे। एंड देन शी अप्रोच्ड यू फॉर लक्स। लक्स तो बहुत बाद में आया, उससे पहले उसने मुझे रगड़ा दिया था। पहले उसने 2-3 छोटी चीज़ें करवाई थी मेरे अच्छा, से। आपको पता है कभी मैंने बताया नहीं, लेकिन प्रिया ने मुझे एक दिन कॉल की, मुझे कहती है आई वांट यू टू होस्ट। तो कॉफ़ी नहीं थी, आ गई भी है तो एकदम जंप कट जो होता है, वी लव दैट। सो यू नो प्रिया, कॉन्फिडेंस हमेशा से मेरे अंदर बहुत था। तभी शी पिक्ड मी अप फ्रॉम द फैशन स्कूल एंड शी सेड कि वो यू नो तुम यू हैव टू वर्क विथ मी एंड आई एम लुकिंग फॉर एन असिस्टेंट। और उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं आता था अहमद, एंड आई वाज वेरी न्यू। मुझे फ्रिया ने अप्रोच किया एक दिन आफ्टर दैट आई वर्कड विद हर फॉर अ ईयर। शी अप्रोच मी एंड शी सेड व्हाई डोंट यू, आई वांट यू टू होस्ट। एक सुपर मॉडल शो आता था उस वक्त, तो शी सेड आई वांट यू टू होस्ट दैट। आई डोंट नो इफ शी रिमेंबर्स और नॉट। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद नबीला एट दैट टाइम। उस वक्त नया शुरू किया था। मैंने भी एक ही हफ्ता हुआ था मैंने नबीला ज्वाइन किए हुए। सो
आई सेड फ्रीहा यू नो आई जस्ट स्टार्टेड, बड़ी मुझे क्रेविंग हुई कि मैं वो कर लूँ, लेकिन वो बात नहीं बन पाई, वरना आई वुड ऑल्सो बी इन होस्ट. I think you should do your own YouTube thing now. The amount of Eventually. knowledge and amount of experience you have now in the field, I think you need to have that YouTube platform now. हाँ, आई हैव थॉट अबाउट इट मेनी टाइम्स, बट टाइम भी तो निकालना होता है ना. फिर आपकी तरह करे तो बंदा सही से करे, वरना ना करे. अरे क्या बात है भाईजान. अच्छा, फैशन डायरेक्टर होता क्या है? फैशन, बिकॉज हमारे फैशन के अंदर ऐसी ऐसी टर्म्स भी होती हैं. स्टाइलिस्ट एक अलग है, आपका PR अलग है, आपका क्रिएटिव डायरेक्टर अलग है. तो फैशन डायरेक्टर का क्या काम होता है? सो जब आप एक शूट देखते हैं या आप कोई शो देखते हैं, तो उसके अंदर आपको जो मशहूर चीज़ें पता होती हैं, वो होती हैं डिज़ाइनर, वो होता है डायरेक्टर, वो होता है वीडियोग्राफर, DOP, आपको पता होता है. ये सारे मे बी इंटरनल टर्म्स हैं, हमें ज़्यादा पता होते हैं, ऑडियंस को शायद इतने ना पता हो. आर्ट डायरेक्टर होता है, मगर आपका मॉडल साथ. का पता होता है, एक्टर का पता होता है, सिंगर का पता होता है. मगर उस सब कुछ को क्यूरेट करने में एक होता है डायरेक्टर, जो कैमरे के पीछे होता है, जो कि आपको बताता है कि अब ना यू नीड टू डू दिस, यू गेट द डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्टर, द एक्टर और द मॉडल और हूएवर इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. उस कैमरे के आगे लाने के लिए देयर आर पीपल रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अ मेकअप आर्टिस्ट और अ हेयर स्टाइलिस्ट और अ वार्डरोब पर्सन और अ डिजाइनर. पूरी टीम को जो You know? कंडक्ट So there's a team. उस टीम को डायरेक्ट करने के लिए देयर इज अ फैशन डायरेक्टर रिक्वायर्ड, अच्छा, व्हिच okay. इज के सो दिस सेलिब्रिटी वुड गो इन फ्रंट ऑफ Ahmed. For example, Ahmed would go on the stage of some huge platform, and what he needs to wear, how he needs to look, what looks he needs to have. So the fashion director curates all of that. अच्छा, ओके कि उसके अंदर के अहमद के अब बाल क्या होंगे, ये आउटफिट चेंज होगा तो अहमद के क्या कौन सी घड़ी होगी, कौन से शूज़ होंगे. तो ये बहुत माइनर डिटेल्स होती हैं जो कि शायद ऑडियंस को लगता है कि वो ऐसे ही आ गए हैं स्टेज पे या एक प्लेटफॉर्म पे. उसके पीछे इतनी मेहनत होती है और इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. तो फैशन डायरेक्टर की ये आई वुड से आई थिंक फैशन शोज से ज़्यादा ये आपका जो आपके कमर्शियल्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमर्शियल स्टाइलिस्ट होते हैं. स्टाइलिस्ट, यू नो, देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ स्टाइलिस्ट. देयर आर रेड कार्पेट स्टाइलिस्ट, देयर आर फैशन स्टाइलिस्ट, देयर आर ब्यूटी स्टाइलिस्ट, देयर आर फूड स्टाइलिस्ट्स. हाँ, Yes. yes. सो या आप जो इतने फूड एड्स देखते हैं उसके अंदर कपड़े तो नहीं होते, कभी खाना गिर रहा है, कभी खाना ऐसे रखा हुआ है. सो यू नो देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ स्टाइलिस्ट. वो बर्गर कभी इतना खूबसूरत नहीं होता जो आप असल में लेते हैं और कहते हैं ये कौन सा बर्गर. मायोनीज गिरता है ना, वो एक्चुअली मायोनीज नहीं होता, वो कुछ और होता है. बट यू केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली. कोई किसी का नेड़े तेड़े फैशन से कोई ताल्लुक नहीं था? बिल्कुल भी नहीं. एंड आई थिंक आई वाज द ऑड वन आउट. एंड my mother being a single parent, she always supported me for whatever I wanted to do. And she said कि बस कुछ गलत ना करना, अपने जामे में रह के काम करना, मगर do something which is respectful, do something that would give you decent money, and do something that is your passion. So I think I'm here because of my mother. क्या बात है. हाउ टफ वाज इट? क्योंकि उस टाइम पे फैशन स्कूल से निकल के 99% ऑफ द टाइम लोग डिज़ाइनर ही बनते हैं कि जी अच्छा मैं फ़ैशन स्कूल जा रहा हूँ, मैंने अपनी लेबल लॉन्च करनी है, मैंने अपना काम करना है ना. एक ऐसी फील्ड में घुसना जो कि जिसका भी लोगों को पता ही नहीं, इल्म भी नहीं है, और उसको पढ़ के उसके अंदर आना और एक अपनी नीश बनाना, दैट मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर यू कि अच्छा यार मैं एक नई चीज़ ही करने जा रहा हूँ और उसको फिर आगे प्रूव करना कि अच्छा यार मतलब अब जिस तरह फैशन डायरेक्टर का कोई कोर्स तो नहीं है, देयर इज नो कोर्स फॉर इट. अब्रॉड होती हैं चीज़ें, यहाँ नहीं होती. सो वाज इट एक्सीडेंटल? सो अहमद, मुझे है ना देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड. I still remember in my second grade of school, when you come from a primary kindergarten karke, then you go into the first, second, third, then you come in the 6th grade. Yeah. 6th grade के अंदर ना हमारी स्कूल के अंदर जो है वो फीमेल सेक्शन अलग हो जाता था, मेल सेक्शन अलग हो जाता था. Yeah. Because it was a conservative school. So वो इतने इस मामले में लिबरल नहीं थे. तो मेरी टीचर ने मुझे ओरिएंटेशन के दिन पूछा कि बिकॉज यू नो दैट वाज द फर्स्ट बिकॉज दैट्स द सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन वेयर यू स्टार्ट गेटिंग टू सीरियस
एजुकेशन एज इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अलजबरा पढ़ना है, फलाना करना है, मैंने मैथमेटिशियन बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने फलाना बनना है, कोई कह रहा है मैं लॉयर बनूंगा, कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, और मैंने कहा मैंने फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है. यू नो, मे बी एट दैट टाइम मेरी नॉलेज में सिर्फ फैशन डिज़ाइनर था, उसके अलावा कुछ नहीं था. उस टाइम पे आपकी डेफिनेशन क्या थी फैशन डिजाइनर की कि अच्छा मेरी अपनी लेबल? अच्छा, 6th ग्रेड में मुझे ये पता था कि वो उससे ना आदमी और औरतों को बहुत अच्छा तैयार करते हैं. अच्छा, वो या तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो कपड़े बनाते हैं और वो आदमी औरतों को बहुत अच्छा दिखाते हैं. यू नो, सो आई वांट टू ड्रेस पीपल वेरी नाइसली. आई वांट देम टू लुक रियली रियली गुड, एंड दैट वाज माय पैशन एट दैट टाइम. अच्छा, ये मेरी एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है. ये मुझे बहुत बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि ओ आई यूज्ड टू थिंक दिस वे एट दैट टाइम. इस चक्कर में वो सारे मेरे क्लास में हंसे मेरे पे. सबसे पहले तो मेरी टीचर भी मुस्कुराई. मैं बैठ गया, मैंने कहा अब ये तो पता नहीं ऐसे ही होता है शायद, या डॉक्टर लॉयर ना बनो तो शायद इज्जत नहीं होती. ठीक है, और हमारे माशरे में होता है यही है, हमारी सोसाइटी का यही अलमिया है एक्टर्स कि को वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक आप हिट ना हो जाए. हाँ, एक नाम ना बन जाए. तो उस वक्त तो मुझे ये रियलाइज़ था कि पता नहीं अब शायद कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा. वो मेरा 6th ग्रेड का ख्वाब था जो कि मैंने थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया. मैंने कहा अब डॉक्टर लॉयर ही बन जाओ तो इज़्ज़त मिल जाएगी. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैट्रिक किया, और मैट्रिक तक पहुंचा तो फिर ना मुझे हुआ कि अब मैं अपने पैसे कमाऊँ. उस वक्त फराज मनान ने ना एक ब्रांड लॉन्च किया था डेनिम का. ये मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ. और वो डेनिम का बड़ा मशहूर ब्रांड था स्टोन एज के नाम से. मैंने कहा मुझे यस जीन्स, आई रिमेंबर दोस जीन्स, और उस वक्त फराज यूज्ड टू डिज़ाइन क्लोथ्स फॉर देम. सो मैंने कहा मुझे तो उसकी जीन्स लेनी है, मुझे तो वो ख़रीदना है, मुझे तो वैसे कपड़े पहनने, इतने स्टाइलिश कपड़े होते हैं. आई स्टिल रिमेंबर शहजाद नूर यूज्ड टू बी ऑन द billboards with Ayan Ali and all of them for all of those campaigns, and I used to be like, wow, I want to look like them. I want to wear very fashion forward clothes. सो आई टोल्ड माई मदर कि अम्मी आप ये जो भी कपड़े लाती ना मुझे नहीं पसंद आते, कि आप ना लाया करें, मेरे लिए वो लाए ना वो वाले. मेरी अम्मी ने कहा इसका तो अपना खरा चढ़ रहा है. तो ये मैं तो जो कर सकती हूँ मैं करूँगी, मुझे तो यही कपड़े ख़रीदने आते हैं. शायद मैंने ज़रा ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी थी. तो उन्होंने कहा बेटा ये कपड़े भी गए तुम्हारे अब जो लाई थी, अब तुम खुद जाओ, खुद कमाओ, खुद इंजॉय करो प्रोसेस को, और जाके अपनी जीन्स खरीदो. क्या बात है. तो आई एम सो ग्लैड माई मदर डिड दैट विद मी, बिकॉज अगर उन्होंने मुझे डीप एंड में ना फेंका होता ना तो फिर मैं शायद तैरना ना सीखता. वो बतख का बच्चा जो है उसको डाल देते तो फिर वो तैरना सीख जाता है ना. तो आई थिंक शी डिड दैट विद मी, एंड इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन ऑफ हर. At that time, I went into the market. I realized that I started working with my uncle as a paralegal in his law firm, assistant. Achha. Yes, I worked there for 3 years as a paralegal, and I used to assist him in courts, labor courts, high court, supreme court. इधर उधर cases file हो रहे हैं, attendance लगाने जा रहा हूँ. And that was part of the process. I started learning what I need to be. In those 3 years, I discovered so much about myself. You know, and this part हमारे यहाँ पे ना मिस हो जाता है. There used to be a process of internship. अभी हमारे यहाँ इंटर्नशिप नहीं होती. बैंक्स में होती है, बैंक्स में या कॉर्पोरेट सेक्टर में होती है. अदरवाइज किसी ऐसे प्लेटफॉर्म ने कोई ऐसा चीज़ नहीं प्रोवाइड किया हुआ कि हम आपको फ़लानी जगह पे, फ़लानी यूनिवर्सिटी आपको फ़लानी जगह पे इंटर्नशिप कराएगी. सो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया हुआ कि जहाँ पे स्टूडेंट्स निकल के कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं. हाँ, बेचारों को जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि वो नए होते हैं, तो फ़ौरन से कोई नहीं रखता. तो हमारे यहाँ कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम्स नहीं होते. आई एम ग्लैड दैट आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ माई अंकल हु वाज इन अ लॉ फर्म. आई हैड नथिंग टू डू विथ लॉ. आई वाज अ वेरी बेसिक मेट्रिकुलेशन करके मैंने द रेस्ट ऑफ इट आई डिड प्राइवेटली completely because I was working for those 3 years. I went into the market, and that's when I realized who I am, what I'm made of, what I can do, how I can survive, what I need to do to be successful. That law education gave me a lot of strength to be mindful of myself. 2 साल तो मैंने काम किया, ठीक है. 2 साल बाद अहमद मुझे हुआ कि ये तो मैंने नहीं करना था. अब मेरा इंटरमीडिएट हो गया था प्राइवेटली ना, तो अब लालच बढ़ती जा रही थी. मैं कहा ये तो मैं नहीं करता, मैं तो फैशन पढ़ना था. तो मैंने अपने मामू से कहा कि मुझे तो फैशन पढ़ना है.
तो उन्होंने कहा तुम तो इतना लॉ का काम कर रहे हो तो तुम्हें क्या मसला है? इट मस्ट हैव बीन टफ जब उनको कहा होगा कि यार मैंने अपनी पूरी फील्ड ही बदल देनी है. हाँ, मैंने कहा मैंने तो फैशन पढ़ना है, बिकॉज अभी मेरा इंटरमीडिएट हो गया था, मुझे पता था कि मैंने आई कैन गो इनटू अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, लाइक अ फैशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इफ आई एम परस्यूइंग समथिंग एल्स एंड आई नीड टू गो टू अ यूनिवर्सिटी टू स्टडी. ही सेड ओके, मे बी बिकॉज हमारी फैमिली से या हमारे पूरे ख़ानदान में या पूरी आई थिंक बरादरी में भी कोई भी नहीं था. सो यू नो आई फेल्ट कि शायद इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते एंड दे वांट कि मैं वो काम करूं जिसमें लुक्रेटिव भी हो, बिकॉज ऑफ कोर्स आगे जाके फैमिली बनानी है, घर चलाना है, फलाना करना है. So he said, you doing a very good job running this office. I have plans for you. You go abroad. My नानी told me. मेरी नानी एक दिन मुझे बैठ के कह रही हैं कि हम तुम्हें लंदन भेजेंगे, वहाँ जाके पढ़ना, बैरिस्टर बनना. ये तुम क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, ऐसे तो नहीं होता. My mother was she was quiet and she said, see, whatever you want to do, you need to be successful in whatever you need to do. You need to be good and you at need to be you need to do it very respectfully, and you need to have money in your pocket. Otherwise, if you're not financially good, then you need to think about your process. Yeah. Okay, being a single parent, of course she needs to secure me in a lot of ways. I said हाँ, मैं तो फैशन स्कूल पढ़ूंगा, मुझे तो फैशन स्कूल पढ़ना है. अब मैंने फ़ैशन स्कूल की जस्तजू शुरू कर दी और मैंने फ़ैशन स्कूल ढूंढना शुरू कर दिए. पहले मैंने सोचा मैं लाहौर चला जाता हूँ, यहाँ इतनी मुसीबत हो रही है तो लाहौर में कहाँ से पढ़ूंगा, PIFD में. फिर मैंने IVS का सोचा, वो तो फैशन का कुछ ऑफ़र नहीं करते थे. देन आई स्टार्टेड एट AIFD. मैं घर छोड़ के चला गया ईरान. आई रैन टू ईरान. यस, बिकॉज इतने से ही पैसे थे कि वहाँ चला जाता और वहाँ पे थोड़ा टाइम ले देता और रेस्क्यू कर लेता अपने आप को. आई वेंट टू ईरान. आई केम बैक आफ्टर हाउ मेनी टाइम? आफ्टर मे बी जब वीज़ा एक्सपायर हुआ तो आना ही पड़ा वापस. सो इस दौरान मैंने फ़ारसी सीख ली. यस. सो आई एम वेरी फ्लुएंट इन पर्शियन. तो मैं वापस आया तो माई अंकल वॉज वेरी फ्यूरियस एट मी एंड ही सेड ही इज़ लाइक नाउ अ ह्यूज नेम in the law world, but he was very furious. उन्होंने तो मेरी कुटाई लगाई. उन्होंने कहा तुम कैसे गए, तुम्हारी जुर्रत है, हैं? क्योंकि my मामू was like my father. Okay, so अब वो कह रहे हैं तो ठीक है. तो अब मैं तो डर गया. मैंने कहा है ये तो कुट लग रही है मेरी, तो अब मैं इनके पास एक और साल काम कर लेता हूँ. तीसरा साल भी काम किया. डर के कर लिया. Yes, 2010 I think 2010 December he realized कि ये तो तेज़ गाम है, ये नहीं रुकने वाला. तो मैंने कहा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मुझे जाने दें. मैं तो I want to study fashion. जा सिमरन जी ले. हाँ, तो उन्होंने मेरे ऐसे पेपर दिए, कहते हैं जाओ, अल्लाह ही हाफिज़ है. मैं तो I can do what I can do and that's about it. वहाँ से निकलते ही मैंने गाड़ी पकड़ी और AIFD चला गया कि मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पे कैसे फ़ैशन स्कूल में एडमिशन होगा, क्या होगा, कैसे जाऊँगा. वहाँ तो ऐसे डिज़ाइनर घूम रहे होंगे, ऐसे मॉडल्स होंगे. वहाँ दाखिल हुआ तो रियलिटी कुछ और थी. उधर दाखिल हुआ तो बिल्कुल फ़ैशन स्कूल था कि आपने वहाँ पे पढ़ना है. मैंने फ़ैशन स्कूल में एडमिशन लिया. इत्तेफाकन वो दिसंबर था तो वो स्प्रिंग के लिए रजिस्टर कर रहे थे 2011. I got the admission right away and join किया. AIFD का स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बन गया within 3 years. अच्छा. I don't know how I became so famous because I used to wear skirts, kilts in the fashion school. अच्छा जी. Yes, yes, and that's how Friha saw me at one of the events and she said, oh, because हम student council की तरफ से जाते थे events पे, so she said, why don't you Friha used to do all the fashion events, fashion weeks all over Pakistan. और उस वक्त बहुत shows होते थे, award shows होते थे, fashion shows होते थे. I think एक साल में कोई 20 shows हो रहे होते थे between Lahore, Karachi, Islamabad and this so was mid-90s. This was 2011. 2011. Okay. Exactly. I said, Friha, I want to really work with you. And she said, why don't you come to the office, interview दो, अगर तुम्हें कुछ आता होगा तो मैं देखूंगी, but तुम बड़े cool हो. तो मैंने कहा मैं तो चला गया, बड़ा डर के गया. Out of those 3 students, मेरे 2 दोस्त भी थे और I think I was the one who sustained and I worked with her for good 1 year. Traveled between Lahore and Karachi all the time.
मेरी जरूरत नहीं थी कि मैं फ्रिया से एक पैसा मांगूं, अच्छा। क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। मैं किस चीज़ के पैसे मांगूंगा? यहाँ तो आते हैं, बैठते हैं कुर्सी पे, कहते हैं इतने पैसे दो तो हम काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपको क्या काम आता है? कुछ नहीं आता, पैसे चाहिए। हैं जी, हाँ, मेरे फॉलोअर्स हैं, आप मुझे पैसे दें। हाँ अहमद, मेरी तो जरूरत ही नहीं थी कि मैं फ्रिया से पैसे मांग लूँ। ठीक है, मैंने कहा ये मुझे काम पे रख ले, मैं किसी तरह काम शुरू कर दूँ। ठीक है, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो शुरू किया, एंड शी वाज अ गुड टीचर। या आई यूज्ड टू असिस्ट हर बैक स्टेज, ये वो मॉडल्स की लिस्टें बन रही हैं, फैशन वीक्स हो रहे हैं, कभी यहाँ शो हो रहा है, कभी वहाँ शो हो रहा है, डिज़ाइनर्स के पास। आई वॉज दी एमिली ऑफ सो मिरांडा Beasley. So I was actually assisting her everywhere. So I used to carry her bag, और हम जाते थे, किताबों में लिखता था, मैं कहता था हाँ इसके बाद ये वाला डिज़ाइनर है, इसके बाद ये वाली चीज़ है, इसके बाद ये आउटफिट है। एंड आई थिंक आई लर्नड ऑन जॉब फैशन। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। जब तक आप वो प्रॉपर उसमें आते नहीं हैं, यू डोंट लर्न एनीथिंग। वो आपको है ना वो कहते हैं अचार जो है वो टाइम लेता है फ्लेवर पकड़ने में। तो नींबू को सिरके में डाल के रखो तो फिर वो फ्लेवर पकड़ेगा ना, वो ऐसे कैसे। और यहाँ सिरके के पैसे नहीं मिल रहे थे। हाँ, सिरके के पैसे तब मिलेंगे जब आपकी वर्थ बनेगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो आई थिंक इट वाज अ गुड प्रोसेस। उधर मैं किसी फैशन शो पे लाहौर में नबीला ने मुझे देखा, और मेरे बाल इतने लंबे होते थे उस वक्त। तो शी है बीइंग अ हेयर स्टाइलिस्ट एंड शी लव्स हेयर, so she came up to me and she said कि can I touch your hair? Is it real? because इतना बाल होता था। So I said yes it is real, और मैं excited हो गया कि नबीला मेरे बालों को हाथ लगा रही है, वाओ। और I still remember it was PFDC L'Oreal Bridal Week backstage 2011, and she touched my hair, and after that I met her once at the fashion school when she was doing her hair show in 2012. So out of nowhere, Nabila called me and she said, "Oh, I'm looking for someone who could run the show with me. Would you assist me?" अच्छा, Yes. Okay. In 2012. But you were still working with the Friya? I was still working on and off with Friya. Freelance था उस वक्त। तो सुबह में कॉलेज जाता था, उसके बाद फ्रिया के पास जाता था। थोड़ी सी मैंने इंटर्नशिप आसिम चोफा के साथ भी की। So you know, I worked with all of these people, amazing people who really framed me in what I am today. I think after Nabila, I think I became friends with her, and she gave me the name Khoji. अच्छा, Yes. okay. तो जो खोजी आपको नज़र आता है वो she gave me, because Tabish Khoja, she said I would call you Khoji. Make it simpler. Yeah, make it simpler. So I said okay, sounds cool. मैंने अपने Instagram का नाम रख लिया खोजी. That's how I became Khoji. During all this journey, और obviously बात है being the odd one out and being eccentric, फैशन के अंदर एडजस्ट करना, और फैशन की दुनिया हमारा यहाँ बड़ा कट थ्रोट, और आपको भी पता कितनी पॉलिटिक्स अराउंड चल रही होती है, बहुत ज़्यादा। और स्पेशली जब आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी हिजरत करते हैं एंड ऑल दैट, तो उसके साथ बैगेज आता है। डिड इट एवर स्लो यू डाउन? नॉट एट ऑल। अच्छा, फ्रीहा को मैंने, आई वॉज वेरी एथिकल बिकॉज आई वॉज वर्किंग फ्रीलांस विद फ्रीहा, सो मेरी कोई ऐसी फुल टाइम कमिटमेंट नहीं थी ना, बट आई वॉज रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स हर। व्हेन नबीला आस्क्ड मी, आई एम आस्क्ड नबीला प्लीज़, यू नो, आप प्लीज़ फ्रीहा से पूछें बिकॉज आई नो यू गाइज आर फ्रेंड्स। नबीला ने मैसेज किया फ्रीहा को, फ्रीहा सेड yes, प्लीज़ वर्क विथ हिम, ही इज़ अ गुड बॉय, दैट्स अबाउट इट। सो आई क्लियर्ड माई previous and then was looking forward to work with Nabila, and I kept it very very ethical that way. So मुझे I don't think कि इस तरह की कोई बैड ब्लड नहीं रहा, ऐसे बैड ब्लड भी नहीं था, कोई animosity भी नहीं थी। Friha was like more of a production, Nabila is more into beauty, so there was no conflict of interest as such, I believe. So कोई ऐसी friction हुई नहीं मुझे कभी। I think Nabila gave you your true identity because so Nabila के साथ ना I worked with on the L'Oreal hair show, very very famous hair show of hers, and I got the inside of beauty, which is not very, अब जाके ब्यूटी के बारे में इतनी बात होती है और उसके ऊपर इतनी किताबें लिखी गई हैं और वोग ने इतना कुछ किया है और फैशन वर्ल्ड इतना कुछ कर रहा है ब्यूटी के बारे में।
उस वक्त मे बी 2011-12 में ब्यूटी का उस तरह से वो विजन नहीं था. हमारे यहाँ ब्यूटी तो कंसिडर होती है ब्राइडल. हाँ, ब्राइडल. हालांकि ब्राइडल के अलावा भी बहुत ब्यूटी है. अब तो बहुत सारी किस्म की चीज़ें आ गई हैं, मेकअप्स आ गए हैं, फलाना हो गया है, ये कपड़े हो गए हैं, वो कपड़े हो गए हैं, ये ब्यूटी का पिगमेंट ये हो गया है, फलाने लुक का, डे का लुक ये हो गया है, नाइट का लुक ये हो गया है, यू नो किसी की पार्टी, किटी पार्टी में जा रहे हैं तो उसका लुक ये हो गया है. फॉर ब्यूटी कपड़ों का तो होता ही है, बट फॉर ब्यूटी इट्स डिफरेंट. आई थिंक नबीला गेव मी अ लॉट ऑफ इनसाइट फॉर ब्यूटी. शी टॉट मी ब्यूटी एक्चुअली. एंड आई वॉज द लकी वन कि मुझे उनके साथ 1-on-1 इतना टाइम मिल गया. ठीक है, बिकॉज नबीला के साथ 1-on-1 टाइम लेना. और व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम नबीला, आई वाज सिटिंग इन द फैशन स्कूल, मेरे तो हाथ पाँव काँप रहे. मैं कह रहा हूँ मुझे तो पेरिस से फ़ोन आ गया शायद ना. मुझे तो मतलब शी वॉज दी गॉडेस फॉर मी. सो आई वाज लाइक मुझे तो पेरिस से फ़ोन है. मुझे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं कि मुझे तो पेरिस से फ़ोन आ गया. एंड आई एम गेटिंग सिलेक्टेड. लाइक आई वाज ऑन द 7th sky. आई सेड हाँ ओके लेट मी जस्ट यू नो. कहती हैं शाम में आओ. सुबह कॉल किया है, दोपहर में कॉल किया है, शाम में 6 बजे पहुँचो. यू हैव टू वर्क विथ मी ऑन दिस. आई वाज लाइक ओह, मैं तो तैयार भी नहीं, मैं तो ऐसे ही पहुँच गया अपना स्केच बोर्ड लेके. उस दिन स्केचिंग की क्लास थी मेरी. सो मैं तो अपने सारे क्रेयॉन्स निकाल के सामने रख दिए और शुरू कर दिया उन्होंने जो कहा. And I think really enjoyed working with her on that specific project for 25 days. I became very comfortable with her. Yeah. She gave me a lot of insight and support, and in terms of visual. She taught me, Priya taught me production. She taught me visual. अच्छा. सो यू नो प्रोडक्शन फ्रिया टॉट मी. उन्होंने मुझे सिखाया कि लाइट होती है, कैमरा होता है, फलाना होता है, ये होता है, वो होता है. एज अ डायरेक्टर मैं इस तरह देखती हूँ और यू हैव टू डू दिस. और बड़ा हमें डांट पड़ती थी एक्चुअली. फ्रिया ने बड़ा उस वक्त कमाल काम सिखा दिया मुझे. और फिर नबीला ने मुझे विजुअल सिखाया. She said कि you have to go deep in this and you have to check this and you have to make sure कि बाल ऐसा हो और wardrobe ऐसा हो, और wardrobe बाल और मेकअप करते हुए wardrobe का भी सोचो बिकॉज इस तरह से होगा. और चूंकि फैशन में मैंने पैटर्न और ड्रेपिंग और वो सब कुछ पढ़ रहा था साथ साथ, सो आई कुड कनेक्ट विथ ऑल ऑफ दिस. इट बिकेम अ सिनर्जी फॉर मी. So it really helped me to grow as a fashion director. So yeah. मुझे एक बात बताएं, हमारा फैशन शो जो है, हमारे फैशन इंडस्ट्री जो है, नॉट जो नबीला के जो एक हाई फैशन और वो सारा कुछ है, बट 99% ऑफ द फैशन इन पाकिस्तान इज़ डिफाइंड बाय ब्राइडल. और ब्राइडल के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, ब्राइडल के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपोजर आता है. इवन ब्राइडल वीक्स, आपके फैशन वीक्स होते थे पहले, फैशन वीक्स ख़त्म हो चुके हैं. अब एवरीथिंग इज़ सो एम्फेसाइज्ड ऑन ब्राइडल. डू यू थिंक कि वो जो एक अर्ली 2000s के अंदर एक फैशन मूवमेंट थी, HSY हो गया, कामयार रुकनी हो गए, माहीन, दीपक, आई मीन इतने बड़े बड़े जो इंडिविजुअल्स जो आपके डिज़ाइनर्स थे, नाउ एवरीथिंग इज शिफ्टेड. टेलीविजन एंड फैशन एंड ब्राइडल, दैट्स इट. इसके अलावा अगर किसी डिज़ाइनर ने या किसी ने अपना कोई नाम बनाना है, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. So where do you see Pakistan fashion? Is it beyond bridal or not? Okay, so I have seen the time of fashion forward clothes. Now we don't have fashion forward clothes, unfortunately. I have seen ram shows of Karma, Mahin Kardar, Amar Bilal. Oh, yes. You know, I have seen fashion shows of Maria B also. You know, I have seen fashion shows of some really brilliant designers like Nomi and HSY, and they used to do like really fashion. And individual fashion shows. Individual fashion shows. Fashion weeks. Yeah. For example, FPW hota tha, PFDC hota tha. You know, they used to get sponsors. They used to do big shows like Seher Sehgal used to do like PFDC in Lahore, and it was like the fashion bible. FPW was conducted by Mahin Khan and Deepak and all of these people. अब ना हमारे यहाँ पे फैशन फॉरवर्ड कपड़े नहीं बनते, अनफॉर्चुनेटली. जो बनते हैं वो बिकते नहीं हैं. अच्छा. और जो बिकते हैं वो इतने ना बिकने के बराबर होते हैं कि पता नहीं हम सब डर गए एज अ नेशन
वी आर अफ्रेड. हमें बाहर निकलना चाहिए था टू compete with the world. हमने एक दूसरे के साथ compete करना शुरू कर दिया. आई थिंक ये हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ है कि हमने ना एक दूसरे के साथ टसल लगा ली है. तो वो इट्स नॉट हेल्दी सोसाइटी टू लिव इन. Yes, there is a lot of support. They support each other. They support. But that's on surface. But they're not doing any service to as collective, because maybe the nation is not ready for it. Maybe the nation has taken a step back, and they said, "Oh, हम ना शादियाँ करने में ही खुश हैं." मगर उसके हिसाब से और अब के हिसाब से इतना अब now audience are more educated. Because of the social media, ऑडियंस एजुकेटेड हो गई है, अवेयरनेस बन गई है, एजुकेटेड नहीं हुई. बिल्कुल there's a difference. देयर इज अ डिफरेंस. एजुकेटेड होने में और अवेयरनेस बनने में फ़र्क है. सारे बच्चों ने पढ़ाइयाँ छोड़ दी, सब सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं. जो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं उन्होंने बाहर जाना है. तो यहाँ क्या होगा? यहाँ के लोगों का क्या होगा? यहाँ की नई जनरेशन का क्या होगा? I was the odd one out from the school, who made it to the fashion world. How many students did? There were 2,000 students. Out of 2,000 students, maybe I was the one who had the passion to be here and do this. I'm sure there are other students also doing so much, maybe better than me, but in the fields of doctors and lawyers and engineers and chartered accountants or whatever. बट क्या करें बाहर? जिससे पूछे बाहर हूँ, बाहर शिफ्ट हो गया हूँ, वहाँ ज़्यादा अच्छे पैसे बनते हैं. डॉलर भेज देते हैं यहाँ पर, पाउंड्स भेज देते हैं यहाँ पर. आई थिंक कोई प्लेटफॉर्म फैशन, अगर मैं अपनी फील्ड के मुताबिक बात करूँ तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रह नहीं गया जो कि फैशन जो कर रहा है उसको हम कहते हैं ये तो एलियन है. उसको सोशल मीडिया पे बेचारे को गालियाँ पड़ जाती हैं, फिर वो भी बेचारे डर जाते हैं. अब स्टांस ये हो चुका है अहमद कि वो कहते हैं कि नहीं लोगों को पसंद ही नहीं आता, हम क्या करें? भाई क्या पसंद नहीं आता? आप दिखाएंगे तो पसंद आएगा ना. आपने पहले से ही प्री कंसीव्ड कर लिया है कि लोगों को पसंद नहीं आता तो हम नहीं करेंगे. तो आपने एक कोटा जो है वो फिक्स नहीं किया इस फील्ड के लिए. क्या कि भाई ये हमारा ब्राइडल है, इसके साथ हमारा प्रेट ये होना चाहिए. आपको उस बिजनेस चलाना है एज अ डिज़ाइनर, आपने अपना बिजनेस चलाना है. आपने कहना है कि हाँ मैं बिजनेस चलाऊंगा तो मेरी दुकान चलेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ब्राइडल फैशन चूँकि सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव है हमारी आवाम के लिए, शादियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ. तो जोड़ा तो सबने पहनना है, तो वो बेचना भी है और ख़ूबसूरत भी बनाना है. तो वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम कुछ फैशन फॉरवर्ड काम नहीं कर रहे क्योंकि हम डर गए हैं. मुझे एक डिज़ाइनर ने कहा, मैं नाम नहीं लूँगा, वेरी सीनियर डिज़ाइनर, बिग फैशन हाउस. मैंने कहा थोड़ा सा ना आप ये तो करते हैं, चलें आपने कॉफ़ी तो बना दी है, अब थोड़ा सा ना इसके साथ कॉफ़ी के बिस्किट भी बना दें. अच्छा. तो उन्होंने कहा नहीं वो हम बेचते नहीं हैं तो हम नहीं बना रहे. अच्छा, डायरेक्ट मतलब हमने हम ब्राइडल बेचते हैं, हमने वही बेचना है. तो क्या पहले तो आप करते थे तो अब क्या हुआ? पहले बेचते थे, अब क्या हुआ? पहले कूल बनने के लिए बेचते थे. ओह, अब हमें कूल नहीं बनना, हमें पैसे चाहिए. अब हमने सिर्फ पैसे कमाने. तो ब्राइडल इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव. मैं भी काम करता हूँ. आई डू सिग्नेचर ब्राइड्स एट नबीला and I think it's a very beautiful concept where they book from all over the world. A lot of people want to get married and they want to come Pakistan and they want to get married here. तो उनके सारे रिश्तेदार यहाँ पे हैं, वो आते हैं, वो बुक करते हैं. I do online consultations for them. You design the whole look? I design the entire look. किसी का जोड़ा HSY का, किसी का फराज बनान का, किसी का नोमी अंसारी का, किसी का कामियार का. और वो ऑनलाइन आती हैं, लड़के लड़कियाँ बैठते हैं और मैं उनसे इस तरह 1-on-1 बात करता हूँ और मैं उनसे कंसल्ट करता हूँ कि आपने ये वाली ज्वेलरी लेनी है, ये वाली ज्वेलरी पहननी है, इतना आपने मेकअप करना है, इतना नहीं करना, ये झूमर लगाना है, ये टीका नहीं लगाना, हाथ में आप ये डालें, पाँव में आप ये पहने. तो इनकी सोल्यूशन पूरा उनको प्रोवाइड करना. So it's like a one-stop solution that I provide. But on the other side, I also do fashion job. कि ये तो मैंने अपने आप को और लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ये करना है ताकि मेरा एक बिजनेस लुक्रेटिव रहे. But on the other hand, I also have to justify my passion.
which is fashion. So I have to do whatever little bit I can do in true capacity of fashion, I would do on styling different shoots that I do. Doing editorial campaigns with top models of the country, working with the best photographers of the country to make sure that we produce some images that are remembered or recalled after a few years. डू यू थिंक सोशल मीडिया की वजह से हमारा एक टाइम पे कंपटीशन होता था कि जी संडे के कवर के लिए ज़िंदगी मौत का सवाल होता था कि आज संडे के कवर पे आना है और ये सारा कुछ होना है. प्रिंट मीडिया वाज ह्यूज. प्रिंट मीडिया डजंट एग्जिस्ट एनीमोर. यू थिंक इसकी वजह से भी डाउनफॉल हुई है? क्योंकि आई रिमेंबर ऐसे ऐसे कवर्स होते थे, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते थे, आप कलर्स के साथ, पैलेट्स के साथ, थीम्स के साथ वर्क करते थे. डू यू थिंक बिकॉज ऑफ प्रिंट मीडिया अब ख़त्म हो गया, हमारे पास मैगजीन्स अब आते ही नहीं है एंड ऑल दैट, बट प्रिंट मीडिया की वजह से पूरा फैशन जो है वो डर के रह गया? मीडिया जो भी हो, मीडियम सेम है. हाँ, चाहे प्रिंट हो या डिजिटल हो. तस्वीर उस पे छपती थी, अब तस्वीर इंस्टाग्राम पे आती है. ठीक है तो तस्वीर ही ना. आपने अपना मीडियम जो है वो चेंज कर लिया है, मीडिया तो वही है. ठीक है, तो आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं वो क्वेश्चन है. अब मैं अगर इसको पॉजिटिवली देखना चाहूँ तो हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छी इमेजरी, एक अच्छा इमेज प्रोड्यूस हो रहा है इस कंट्री का. बट कुछ ऐसा नहीं हो रहा ग्राउंड ब्रेकिंग. कोई इनोवेशन नहीं हो रही. डिजिटल मीडिया पे भी कोई इनोवेशन तो नहीं हो रही. हाँ, कुर्ते शलवार ज़रूरी हैं एंड आई लव कुर्ता शलवार. मैं ये नहीं कह रहा कि उरियानी दिखाएं या किसी किस्म की स्किन दिखाएं तो फिर वो फैशन होगा. आई डोंट बिलीव इन दिस एट ऑल. बट कुछ फैशन फॉरवर्ड काम करें ताकि हमारे अंदर जज्बा पैदा रहे कुछ और करने का. अभी हम सब एक ही जैसे दिखते हैं सोशल मीडिया पे, सब A to Z, everyone looks the same unless they stand out because of their mind or their acting or their singing or अभी वो पैकेजिंग चेंज होती जा रही है. बंदा how important it is अपनी इमेज, बिकॉज हर डिज़ाइनर अपनी इमेज भी बेचता है. अली ज़ीशान को देख लें, शेरू ने अपनी इमेज बनाई, अली ज़ीशान ने अपनी बनाई, और लोग want to be affiliated with that image because of social media की वजह से वो इतनी in your face हो गई हुई है. खाने के अंदर भी अब आप इमेज ही बेच रहे हैं अपनी and all. But how important it is to have that image in order to be successful? I think image is very, very important. Image is extremely important for anything. You wearing a white shirt, it provides you the image of being who you are, right? I'm wearing this jacket. Everything has a reason, and in media specifically, image is very, very important. To create an image, you need image consultants. You need I would say that I'm a fashion director / image consultant. Okay, I've worked on a lot of images, creating a lot of images with a lot of people, with a lot of celebrities, with a lot of artists. But are we taking this as a job or are we taking this as a passion? I really like Faris Shafi, for example. Yeah. Misha, for example. They have put together a very nice image for themselves as singers. वो stand out क्यों करते हैं? क्योंकि आवाज़ first of all brilliant है. Secondly, they think about their image. फारिस की एक बड़ी specific image very, very distinct. On the other hand, Diljit internationally, if you look at Diljit, his voice is beautiful, amazing, but he's very image conscious, where he's seeing what he's doing, what he's wearing. If he's promoting Punjab, he has actually given a very big picture to Punjab internationally. Punjab is cool now. Yes, he's done a great job for Punjabis. So I'm very, very happy that people like that are still there, who are doing a great job, putting out a great image for their nation. Image is very, very important. Who you are sitting with, who you are hanging out with, what you are doing, what work you are doing, who you're working with, everything creates an image for you. True. Yeah. जहाँ इमेज की हम बात करते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर नबीला ने जिस तरह आपको वो प्लेटफॉर्म दिया और इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया. Now you've worked with
आइफा, इंडियंस के साथ भी आपने काम किया, उनका वे ऑफ वर्किंग, और उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है हम लोगों से, बट द वे ऑफ वर्किंग इज़ लाइक मैकेनिकल, यू नो, एवरीथिंग इज़, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई बंदा स्पेसिफिक है. Do you think we have that potential to reach to that level? Because मेरे लिए बड़ी ये फ़ख्र की बात थी when Nabila was the first partner आइफा के साथ हुआ था. I was like, यार, हालांकि उनके पास भी 10,000 लोग हैं and all that, but they chose Nabila for it. You know, that shows कि आपके अंदर इतना potential है और इतना talent है कि you have reached that level. But do you see our industry maybe 10 years down the line reaching to that level? Okay, first of all, मुझे I think हमारा comparison with the Indian industry is very wrong because it's a huge industry. Our expectation to be, maybe we will, hopefully, at some point, the amount of films they produce a year, I think उतने तो ड्रामे भी हम प्रोड्यूस नहीं करते. नहीं, उनके दिन की 3 बनती हैं. Yeah. So you know, हम जिस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, we are very lucky as an industry, TV, fashion, film, all together. उनकी इंडस्ट्री से हमारा कंपैरिजन नहीं है because their flavor is very different. We have created our own flavor, which is very important for us. And I think when Nabila was approached and replaced Mac for the makeup team backstage for IFA, since I've been working with Nabila for 13 years now, so I got the chance to be there with her. And मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं बता सकता. कहाँ से कब कौन निकल रहा है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है. लाइक आई फील फॉर द फर्स्ट ईयर व्हेन वी वर देयर, आई थिंक मैं तो बहुत ही डरा हुआ था कि मेरी वजह से कुछ गलत ना हो जाए, कि मेरी नबीला की इमेज के ऊपर कुछ मेरी वजह से कुछ गलत हो गया अगर तो. So I was extremely careful. प्रेशर एक अलग होता है कि यार अच्छा हम पाकिस्तान को फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी इज रिप्रेजेंटिंग backstage. Secondly, Nabila being an international name now, to be providing that service to IFA, I think is remarkable. And you have to keep that respect, you know. कि आपने उसको, वो zero actually is the official hair and makeup partners backstage at IFA. So वो आपने उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखना है. And the amount of stars they have, and the way they create stars is just out of this world. And why they are stars? Not because they have followers and they do this item number and this international platform or whatever, because of their professionalism. Extremely professional. Lara Datta, when we went to her room, or Arjun Rampal, when we got to his room to do his hair and makeup, dot on time. Didn't make us wait. Lara Datta was sitting in front of Lara Datta, like I have seen her films. मैं तो कांप रहा था कि Lara Datta, wow, okay. और वो उधर बैठी हैं और कमरे में 5 o'clock. She said, I'll be ready at 5. We went to her room. Makeup artist, hairstylist from Nabila. I was there. When I walked in her room, I was first of all starstruck because I've seen Lara Datta. Wow, okay. फिर जब लारा, मैं देख रहा हूँ गीले बालों में खड़ी है, बाथरोब पहन के, अपनी कुर्सी के साथ, शीशे के आगे कुर्सी लगाई हुई, शीशा भी नहीं, there is no mirror in the room, there was a mirror in the washroom. So she asked the makeup artist where you would prefer to do my makeup. Very, very warm, very welcoming. She didn't know us. She didn't have any nakhra कि वो मुझे तो फलाना आर्टिस्ट चाहिए, मुझे तो फलाना मेकअप आर्टिस्ट चाहिए. यहाँ तो इतना मसला है, अल्लाह माफ़ करे. जुमा 4 दिन नहीं होते कैमरे पे आए हुए और they feel entitled, you know, and they don't let the artist do their job. They dictate the artist कि तुम ये करोगे, तुम ऐसे करोगे, लाओ मुझे तो मैं खुद ही करूँ. अरे भाई, तुम्हें तो वो नहीं सिखा रहा कि तुमने एक्टिंग या मॉडलिंग कैसे करनी है. तुम उसको क्यों सिखा रहे हो कि या सिखा रही हो कि ये एक्टिंग या तुम मेकअप ऐसे होगा. हमारे यहाँ ना आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते.
आर्टिस्ट नहीं रिस्पेक्ट करता, आर्टिस्ट की भी रिस्पेक्ट नहीं होती और आर्टिस्ट आगे वो देता भी नहीं है. हाँ, तो ना वो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं ना वो आर्टिस्ट रिस्पेक्ट देगा. जब रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी ना. बिल्कुल. You know, you need to respect the other artist. If I don't respect you as the host, you will not be able to respect me as your Guest. muse on the show, you know. Yeah. So it is a two-way street, okay. Lara Ditta is sitting waiting for the artist to walk in. We walked in at time. I'm like, gee Lara, what would look good on me? She doesn't know me, who I am, Sure. what I am. I come from Nabila. I'm representing Nabila there. She said, what would you like me to do? So I'm wearing this outfit. Outfit was there on the sofa. She had a suite. Outfit was there. She said, okay, so I just want my hair to be open because I'm more comfortable in that, but you see how you feel about it. And I said, why don't you do this, blah, blah, blah. I did a little bit of consultation. She said, कहाँ makeup करेंगे? कह रहे हैं कि wherever you are comfortable. तो शीशा तो बाथरूम में है. तो कह रही है, no, I don't need शीशा. Good light is very important for me. Oh. I was very impressed. She said, you need to see my face. I don't need to see the mirror. It's okay. I'll see the mirror once you're done with the job. Nice. And she's ready with her hair wet. कि अभी वो आके मेरा blow dry करना शुरू करेंगे. And same goes for the men also. Same goes for the men. Arjun Rampal walked in exactly 4 p.m. in his room where we were standing with his help and शॉपिंग करके आए थे मियाँ बीवी दोनों बच्चे समेत और उन्होंने सामान रखा है. एंड ही सेड, ओह व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, लेट्स स्टार्ट विद हेयर एंड मेकअप नाउ. सो बिकॉज हमने यू नो वी हैव टू बी देयर एट 6 o'clock sharp, so she would take little more time, I'll take little less. And how many people did you, on a normal IFA, how many looks do you do? I think this was the 4th time at IFA, so I forgot the count now. It is difficult. Different rooms. Then there's a salon downstairs, and we are doing room service for all the celebrities. So it's a very big itinerary. But wow, I'm just wow. And then after meeting Shah Rukh Khan, मैंने कहा अब तो मेरा I've lost interest because I have met Shah Rukh Khan. Wow. So it was like what an experience. What a star he is. Uff, Ahmed, मैं कहता हूँ, in those 30 seconds I felt on the top of the world. I was wow. Of course, जो Shah Rukh खुशबू Khan. आ रही थी उस आदमी से. उफ. हाँ, Shahrukh says he's the best smelling Oof, man in the industry. We shook hands, तो उनके हाथ से खुशबू आ रही थी. Wow. I was like, wow, what a gentleman. He actually made me feel there was no one else in the room other than him and me for those 30 seconds while I introduced myself to him, and he didn't make me feel that, oh, I am the biggest superstar. He made me feel very, very comfortable. I was very nervous. I was with Nabila, and I was like, wow, what a feeling. Why not? Yeah, I mean, there's a reason why these people are on the top of their game, because एक तो उनकी मतलब how humble they are and how in tune they are with their own. Acha, I'm not a Shah Rukh fan, by the way. Acha? Yeah. Oh, I'm a huge Shah Rukh fan. I'm not a Shah Rukh fan. I'm more of a Salman fan, of course. सलमान से तो मेरी जरूरत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बात कर लूँ या उसके करीब भी चला जाऊँ, बिकॉज आई वॉज सो ऐसे हुआ था मैं. लेकिन शाहरुख, आई थिंक शाहरुख सच अ बिग स्टार. आई थिंक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस. Like, I can't explain in words how and what I felt. I was not starstruck, of course, but what professional people, I must say. Very professional. I think जब आप इतना international exposure आपके पास आता है, what things do you bring back to your country? कि अच्छा यार ये मैंने experience किया. Do you change yourself with that? कि अच्छा यार मैं पहले ये काम इस तरह करता था, now I need to do this. Do you implement that, what you've learned over there? 100%. If you don't learn something from someone and don't implement it in your life, then you have not done something right. Frankly speaking, because अगर आपने लोगों की अच्छी चीज़ें नहीं पिक की तो फिर आपका क्या फ़ायदा है. ठीक है. And I think what I learned from there is consistency, professionalism, and doing something groundbreaking, which makes you a star. We don't make stars.
we just celebrate stars. Whoever becomes famous, we celebrate them. We don't make them. We don't make them. We don't help them become something. As an industry, I don't think so. But yes, we celebrate them when they are stars. When they कुछ कोई करके आ जाता है तो फिर हम उसको बहुत अप्रिसिएशन दे देते हैं कि आपने ये फलाना, बिकॉज ऑफ कोर्स हमें उससे लाइक्स और फॉलोअर्स सबको चाहिए होते हैं, तो हम वो कर लेते हैं पूरा, लेकिन हम किसी को स्टार नहीं बनाते. माहिरा करके आई रईस की फिल्म, तो फिर वो शी बिकेम व्हाट शी बिकेम. शी वाज अ स्टार पहले भी, बट विच द स्टारडम दैट शी गॉट, Then she became international. then she became international. Same goes हानिया, with Fawad. अभी आप देख रहे हैं, हानिया is doing so good, and everybody is, Sharjina is doing really well. Fahad Mustafa has done some amazing work, but Fahad has picked those roles for himself to be what he is now. Maybe he was smart enough and his acting is so brilliant that he could pull it off. Yeah. Fawad, for that matter, Humsafar se pehle 13 saal he worked. I think 12 saal, 13 saal he worked. Yeah. Got so many projects, but nobody made him a star. He became a star through his acting when he got the right project for him. अभी ना किसी को कोई हैंड पिक करके नहीं बना रहा कि you become this person. I think अल्लाह तवक्कल बन रहे हैं. अल्लाह तवक्कल, वो अल्लाह ने सपोर्ट दे दिया और उनकी मेहनत थी कि वो रंग ले आई. अभी शुजा असद इज़ डूइंग really good, I believe. उनका जो अभी ड्रामा चल रहा है विद शरिया मुनव्वर, ही इज़ डूइंग really well. So that I think the new lot में मुझे खुशहाल, I call him KK. KK is doing Khushal is really great good. potential. Khushi is doing really good, I must say. And the first time I told him, please come to Karachi. We want to work with you. At that time, he moved from, I think, Mardan se. I think he's from. I think so. Yeah, he's from Mardan, and he moved to Lahore, and then he came to Karachi. मतलब मुझे ना एक खुशहाल हो गया, हमजा सुहेल हो गया, and these new lot, they are actually very humble. They were very grounded. हमजा सुहेल, ही इज डूइंग रियली गुड. हालांकि अब्बा की बहुत बैकिंग हो सकती थी, मगर उसने अपना लोहा मनवाया है अपना काम से. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल. फॉर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज ऑफ देयर वर्क कमिटमेंट. अच्छा, सेम गोज विद द मॉडल्स. वो वाला जो दौर था हमारी, जो प्रोफेशनल और जायंट सुपर मेगा मॉडल्स होती थी, अब हमारी मॉडल्स हैं इस तरह की कि वो जो true supermodel होती. Okay, so I have worked with Iraj, I have worked with Vinny. I got the privilege to work with those people. I have the worked Holy with, Trinity. Yes, I worked with Mehreen Sayyed and Sibyl Chaudhry and Fawzia Aman, and from there to Sadaf Kanwal to Amna Babar to Mushk Kaleem, for example. She went to Milan with Alicia, and उस वक्त वो सेलिब्रेट हुई. उससे पहले तो सेलिब्रेट नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? ये हमारा मुल्क का अलमिया है कि जब कोई बाहर जाएगा तो उसको इज्जत दे देंगे. ठप्पा लगेगा तो. हाँ, जब ठप्पा लगेगा, वरना नहीं हम इज्जत देंगे. तो आई वॉज वेरी प्रिविलेज. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, I was very privileged to work with these superstars and these supermodels, is what I would say. After that, I think right now, I see a lot of potential in Sara Zulfikar, Javeria Ali. These names are going to shine big time. You're talking about the look-wise, yeah, their professional attitude? They have the professionalism, they have the commitment, they have the passion, and they are bebak, which is very important for this field. I think you have to have the courage to deal with the audience. You have to have the courage and the vision. You need to have a vision for yourself to put out the right image for yourself, people around you, and to put an image out there for this nation, where you're not looking vulgar, where you are being celebrated for your job, the right way. I think that's very beautiful. क्या भाई आपको अपनी वैल्यूज जो हैं वो अपने लेके आने होता है. जान मेरी, एक नन्हे मुन्ने से हमारे एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं, which I'm sure you're going to answer them bluntly, and we'll edit them out later if you want. So are you ready? Yes. Okay. Always ready for rapid fire. Done. एक चीज जो मैं कभी नहीं करूँगा. कोशिश करूँ झूठ कम बोलूँ. मगर फिर भी बोलना पड़ता है. मैनिपुलेट करना पड़ता है. एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूँ. होस्टिंग. अच्छा, I think you should have your own fashion show. पता नहीं, मेरा
जिगरा नहीं बन रहा इस चीज़ का अभी तक मेरा. Just do a weekly trend beauty show on YouTube. You have the studio, you have the equipment, everything. Just do it. We'll try someday. Koji speaks, something like that. Okay. एक compromise जो मुझे नहीं करना चाहिए था. कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं अब तक. अच्छा जी. ओए. ऑलवेज ऑन माई टर्म्स. ओह वाह. आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? इनसिक्योरिटी तो नहीं कहूँगा, बट आई थिंक डर रहता है कि कुछ ऐसा ना करूँ जो कि मेरी इमेज के लिए ठीक ना हो. या इनसिक्योरिटी क्या ही होगी, क्या ही है, व्हाट इज़ देयर टू लूज. एक अपनी आदत जो मैं बदलना चाहता हूँ. टू बी अवेलेबल फॉर पीपल हु डू नॉट डिजर्व मी. To be available? To be available for people who do not deserve me. अच्छा. ओह, ये तो बड़ा डीप मीनिंग है इसके अंदर. है कुछ तो. अच्छा. एक अपना काम जो मुझे जहर लगता था. ओह गॉड, ये मैंने बहुत बुरा किया. बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ. देखो कुछ तो होगा कि वो शिट. कभी कभार मुझे होता है मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे बहुत शौक है बोलने का. एक चीज़ जो इंडस्ट्री की मैं बदलना चाहता हूँ, पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री की. इंडस्ट्री की बदलना चाहता हूँ. बदलना तो नहीं चाहूँगा, बस थोड़ा सा डर कम कर दें अपने अंदर. जो सोशल मीडिया का डर है ना, इनको डरना मना है. बिल्कुल. ओके. एक मॉडल जिससे मैं अब दूर रहूँ तो बेहतर है. मॉडल जिससे मैं दूर रहूँ, जिनसे मैं दूर रहना चाहता हूँ वो मुझे नज़र ही नहीं आते हैं. एग्जिस्ट ही नहीं करते. मुझे नज़र ही नहीं आ रहे. मैं क्या करूँ, मेरी ऐसे हुआ है तुम. आई कांट सी बियॉन्ड दिस. बेस्ट एडवाइस जो आज तक मुझे मिली? आई थिंक नबीला गेव मी एन एडवाइस एंड शी सेड, अपने आप से सच बोलो तो दूसरे से सच बोल सकोगे. वेरी नाइस. Yeah. वेरी नाइस. एक आदत जो मैं चाहता हूँ कि नबीला की मैं बदलूँ. I don't think if I can correct her, but of course if she's very welcoming to if she needs correction. I think थोड़ा कभी कभार जज्बाती हो जाती हैं. इमोशनल. हाँ, वो इमोशनल हो रहा था तो हो जाती है. आई थिंक उसको ज़रा सा वो कंट्रोल करते हैं. एक चीज़ जो फरिया अल्ताफ़ को कम करनी चाहिए. यार क्या आप क्यों करवा रहे हैं मुझसे? एक चीज़ जो फ्रिया अल्ताफ़ को कम करनी चाहिए, अकेले ट्रैवल कर रही होती, मुझे भी साथ ले जाया करें जहाँ भी ट्रैवल करें. ओह नाइस नाइस. ट्रू फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करती है फैशन इंडस्ट्री में? There are few. There are few. Like I'm very मेरी बड़ी दोस्ती है फौजिया मान से, सदफ कमल से. सर आप और फौजिया लाइक पीज एंड कैरेट्स. यस, तो यू नो इट्स वेरी, बड़ी मुश्किल से आपको दोस्त मिलते हैं इस इंडस्ट्री में. और अगर आपको मिल गए हैं तो आप उनका दिमाग ठीक रखें और वो आपका दिमाग ठीक रखें. It's very important because you need to be aligned with each other. Do not become hindrance for each other. Celebrate each other, but in a very, very respectful manner, keeping your work ethic, their work ethic, and their professionalism in place. Of course, it should not बीच में नहीं आना चाहिए. Professionalism एक दूसरे के. Everybody has their own space. But I think बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं और अगर कोई मिल जाए तो उसको सेंच के रखें. क्या बात है. अच्छा, अब इसमें मुझे नाम चाहिए. मैं कुछ लफ्ज़ बोलूँगा, आपके माइंड में जिसका भी पहला नाम. Wow, I'm so excited. Please, I want to play this game more. Okay. बड़ा मज़ा आता है. Diva. आ गया माइंड में. आ गया. Just say it. फिर से बोलें, फिर से आएगा. Diva. मीरा जी. अच्छा. बेबी अयान अली. यार अली बेबी. अच्छा. चिल पिल. किसको चिल पिल चाहिए? हानिया आमिर. Very chill. Very chill. Yes. Very nice. Okay. Riz. Sorry? Riz. charisma. Riz. Me.
Oh, self Me, love all the way. myself. Self love all the way. Superstar. I think Fawad. Nice. बिल्लो रानी. कोई नहीं आ रहा बिल्लो रानी के वक्त. होगा कोई तो होगा बिल्लो रानी बेचारी. आप किसको कहते हैं बिल्लो रानी? भाई बिल्लो रानी हमारी होती है जिसको मतलब कह लें कि यार मुंह फट है, बिल्लो रानी आई है आते साथ ही. रेशम. बेस्ट है वो, बेस्ट. बिल्लो रानी. उस पे रेशम पे वो गाना पिक्चराइज होना चाहिए था, बिल्लो रानी बिल्लो रानी. कहो तो अभी. अच्छा, और उसके बाद फुफो. ओए, बहुत सारी हैं फुप्पियाँ तो बहुत सारी है. कुछ आदमियों के अवतार में भी हैं. हाँ, बट नाम ना लूं तो बेहतर. लिस्ट है एक लंबी फुप्पियों की. अच्छा चले फुफा बता दें फिर कौन है. फुप्पियाँ ही हो सकती है, फुप्पे नहीं होते. बेचारे फुप्पे तो डर के अपनी बीवियों से मार खा के बैठे होते हैं. हाय हाय बेचारे. चूंकि मेरे कोई फुप्पे नहीं हैं तो आई डोंट केयर. एंड ऑब्वियसली बात है, एक चीज जो मुझे फैशन इंडस्ट्री ने सिखाई, resilience. You have to be. You have to start every day new. You have to survive. You have to sustain in this lethal world. Yes. I think that बहुत झटके मिले. मगर बड़ा मजा आया. और what do I want to be remembered as? Iconic. Yes. Always want to live as an icon. Yeah. Always true to somebody who's true to the vision and the roots and, is celebrated in a good way. The rest is, कौन किसको याद रखता है? But yeah. It's not the, it doesn't end there. बिफोर वी एंड ऑब्वियसली बात है, हम लोग ये भी बताना चाह रहे हैं कि फैशन डायरेक्टर टेलीविजन में भी बड़ा कुछ कर रहा है. You've recently done a lot of work with television also, Gentlemen included. Yeah. So I think style comes wherever there is human, and especially when it's in front of the camera, it's very important. So I transitioned from just started fashion, and fashion ke andar did so many ramp shows, blah blah blah, all of that, fashion shoots, editorials, blah blah blah. But then I was offered to do style direction for Gentlemen, as you said. So I got the privilege to work with Humayun Saeed, with a person like you, it was fun, Butt, it was and fun. Yumna Zaidi, and then I was offered Farar to Hamza Ali Abbasi. So I fashion directed all of that. But I think you're going to do more television. I personally think I really enjoyed because मेरा काम है visual create करना, और मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं actors की दाढ़ियों के साथ और haircuts के साथ और facial hair के साथ और उनके wardrobe के साथ. There's so many wardrobe choices which you could pick as an actor. It's such an amazing job where you become a character, and you played really well in Gentlemen, of course. You really we discussed the Adnan Siddiqui का वो जो था, all gel back, like जिस तरह का भी मैं रहमती, yes. Oh my God, I really enjoyed creating all of those characters. So I think मुझे ये काम करने में ना मुझे adrenaline rush मिलता है कि मैं I feel very, मुझे मेरे अंदर एक जज्बा दौड़ता है कि मैंने ये क्रिएट करना है, कुछ अलग दिखाना है, कुछ अलग प्रेजेंट करना है ऑन स्क्रीन. सो आई गॉट a lot of acknowledgement for such projects which Sana Shahnawaz, actually, Samina Bhabhi offered, and I really took on them and I said, let me just do this. And Qasim offered for the other projects. So yeah, I'm very glad that I could do and work with all of these amazing actors, top of the line. I created a visual for them. I've seen your journey, alhamdulillah, mashallah, you've made your own name. And over the years, the thing that I love about you is that you've been consistent in your work. और आज जहाँ पहुँचे हुए हैं उसके पीछे आपकी मेहनत का सबसे बड़ा हाथ है. एंड आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं हमारी फैशन इंडस्ट्री, इवन हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जो इतने काम के बाद भी हम्बल रहते हैं. एंड यू ऑलवेज बिन वेरी नाइस, हम्बल, इज्जत देने वाले. अल्लाह ताला ने उसी का आपको इतना कुछ दिया. एंड माय फ्रेंड, आई विश यू मोर सक्सेस एंड आई वांट टू सी यू डू मोर टेलीविजन एंड फिल्म्स. और 2 साल बाद फिर से बैठेंगे एंड विल टॉक अबाउट
आइकॉन कहाँ अब जा रहा है, नेक्स्ट कहाँ जा रहा है. थैंक यू माय फ्रेंड सो मच. भाईजान अपना ख्याल रखें और हो सके तो नीचे कमेंट्स दें हाउ डू यू लाइक द एपिसोड. पाकिस्तान के लिए दुआ करें, हालात बेहतर हों. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.